कांवड़ मेले के तीसरे दिन कांग्रेस ने हरिद्वार में ढोल नगाड़ों के साथ केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रथ यात्रा निकालकर प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। हरिद्वार के हर की पैड़ी में पूजा अर्चना के बाद कांग्रेसियों ने यात्रा शुरू की। हरिद्वार से शुरू हुई पदयात्रा केदारनाथ में समाप्त होगी। यात्रा के दौरान जगह जगह पर जनसभाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर हुए विवाद के बाद कांग्रेस ने 24 जुलाई से केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू करने का ऐलान किया था। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने मंदिर का व्यवसायीकरण करने की कोशिश की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि कल जब रक्षा यात्रा शुरू हुई तब मुख्यमंत्री धामी थोड़ा घबराए और सीधा बाबा केदार के चरणों में पहुंच गए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लड़ाई यही नहीं रुकेगी। जब तक गर्भगृह के नियम तोड़ने वाले प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं जाता तब तक हम नहीं रुकेंगे। आपकी पहले दिन की यात्रा जो आपने गंगा माई की पूजा करके शुरू की थी केदारनाथ बाबा के यहाँ के लिए, कल मुख्यमंत्री थोड़ा घबराए और आपकी यात्रा शुरू होने के कुछ समय के बाद वो केदारनाथ पहुँचे और उन्होंने पंडा पुरोहितों से दिल्ली वाले कांड के लिए क्षमा मांगी। ये आपकी इस यात्रा की पहली यही नहीं थमेगी। सोने की चोरी की जांच जब तक नहीं होती, जब तक केदारनाथ गर्भगृह के नियम जिस प्रधानमंत्री ने तोड़े उनको नोटिस सर्व नहीं होता और जब तक कृष्णा माई की गुफा का नाम वापस कृष्णा माई नहीं होता, उसमें लगाया गया टिकट अगर खत्म नहीं होता, हम संघर्ष किसी न किसी रूप में करते रहेंगे। जो बीकेडीसी के अध्यक्ष है उनका फर्ज बनता है कि केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री और गंगोत्री इनका संरक्षण करें। इनकी जो महत्ता है, धार्मिक महत्ता, उसका पालन करें, उसका संरक्षण करें। लेकिन उनकी देखरेख में जिस तरीके से दिल्ली में एक संस्था ने जो केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से चल रही है उसका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया और शिला पूजन किया। उसके बाद वहाँ एक QR कोड हुआ। मैं पत्रकारों को इस बात को बताना चाहता हूँ, QR कोड जारी हुआ केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से। जो गांव देहात या कोई ऐसा बुजुर्ग जो कुछ दान दक्षिणा भगवान केदारनाथ को देना चाहता है, वो केदारनाथ ना पहुँच के वो दिल्ली पहुँच रही है। और इसका डेमो मैंने 23 तारीख की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देहरादून दिखा भी दिया। QR कोड में हमने पैसे डाले जो दिल्ली जा रहा है। मनुष्य या हम लोग जो पैसा डाल रहे हैं, हम लोग केदार बाबा को डाल रहे हैं। QR कोड में दिल्ली धाम केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली में जा रहा है। भाई आप और हम सब तो यहीं के रहने वाले, हम जानते हैं पंच केदार है, छठा केदार नहीं हो सकता। पंच बद्री है, छठा बद्री नहीं हो सकता। उसके बाद बावजूद ये और मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि शिलान्यास के दिन 10 तारीख को वो सच बोल रहे थे या 19 तारीख को कैबिनेट में फैसला लेने के बाद वो सच बोल रहे थे। दोनों बातें मैं बिल्कुल कट्टा दिल्ली। और मुख्यमंत्री ने धूल झोंकने का काम किया पत्रकारों की आंखों में। मुख्यमंत्री ने धूल झोंकने का काम किया इस देश और इस उत्तराखंड के लोगों की आंखों में। उन्होंने कहा हमने कानून बना दिया, अब धाम नाम का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता केदारनाथ धाम का, बद्रीनाथ धाम का। और हुआ क्या, QR कोड आज भी आप देख लीजिए, उसमें इंगित है केदारनाथ धाम ट्रस्ट और छोटा सा लिखा है दिल्ली। जो कार्रवाई नहीं कर रहे क्योंकि साथी सहयोगी हैं ट्रस्ट में, कौन कौन लोग हैं हम उसकी भी खोजबीन कर रहे हैं और हम एक्सपोज करेंगे। जैसे तमिलनाडु में जो केदारनाथ धाम ट्रस्ट बन रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, उनके मंत्री इत्यादि उसमें शामिल हो, हमने निकाल लिया है। दिल्ली की भी हम खोज खबर कर रहे हैं, कौन कौन ट्रस्टी से पता चल जाएगी क्या षड्यंत्र इसके अंदर है। ब्यूरो रिपोर्ट संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।